क्या आप जानते हैं कि सम्मी का एक पत्ती अगर शंकर जी पे चढ़ा दे तो आपको हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। करोड़ों, सिर्फ हजारों नहीं है, लाखों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ जो करेंगे आपको उसका फल प्राप्त होता है मात्र एक सम्मी का पत्ता शंकर जी पर चढ़ा देने से। तो सम्मी का वृक्ष जो है वो सब चाहते हैं कि अपने घर पे लगाएं, लेकिन सम्मी के वृक्ष को लगाने का एक नियम है कि आप सम्मी के वृक्ष को यहाँ वहाँ या अपने गार्डन में या अपने छत में इस तरह यहाँ वहाँ नहीं लगाना चाहिए। सम्मी के वृक्ष को हमेशा जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपके दाहिनी तरफ, आपका जो राइट हैंड है उसके साइड पे ही होना चाहिए। और सम्मी का जो पौधा है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, वो छोटे साइज़ का ही जो है वो होना चाहिए, क्योंकि जब वो पौधा बड़ा हो जाता है सम्मी का तो आप उसे घर के बाहर लगा दें, या बाहर मतलब एकदम से बाहर, दरवाज़ा का जो मुख्य दरवाज़ा होता है घर के उसके बाहर लगा दें। और अगर छोटा है गमला में रखे हैं तो आप घर में ही रख सकते हैं, थोड़ा घर के, लेकिन दाहिना तरफ, घर के दाहिना तरफ, ताकि जब आप घर से बाहर निकले तो बार बार आप उनका दर्शन कर सके। ऐसी जगह पे रखना चाहिए, ऐसे नहीं कि अपने बालकनी में रख दिया, ऐसे नहीं रखना है। जब आप घर से बाहर निकलते हो तो उस जगह पे रखना चाहिए। और जब आप सम्मी के वृक्ष को देखते हुए घर से निकलते हैं तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं होगा, चाहे कितना भी रुका हुआ काम हो, कोई परेशानी हो, या फिर जब भी आपका दुख परेशानी आए और सम्मी के वृक्ष का आप दर्शन करके जाएं तो आपका काम ज़रूर हो जाता है। एक और बात होता है कि सम्मी का वृक्ष लगाने से और नित्य उनके दर्शन करने से और उनको जल समर्पित करने से या पूजन करने से कोई भी प्रशासनिक कार्य जो होता है, जैसे कोर्ट कचहरी का जो चक्कर होता है, वो कभी भी नहीं होता है। और अगर किसी को है तो अगर वो सम्मी के वृक्ष का दर्शन करके जाते हैं तो वो धीरे धीरे जो उसका पक्ष है, जो निर्णय है कोर्ट का, वो उनके हित में ही होगा। कोर्ट उनके हित में ही जो फैसला करेगी। दूसरी बात कि जो सम्मी का वृक्ष होता है वह गणेश, शंकर जी और शनि तीनों को बहुत ही प्रिय है। इसीलिए शनि जो देवता होते हैं वो प्रसन्न होते हैं सम्मी के पत्ते देने से भी। इसलिए गणेश जी, शंकर जी और शनि महाराज, इन तीनों देवताओं को बहुत ही पसंद है सम्मी के पत्ते। और सम्मी का जब एक पत्ता आप शंकर जी पे समर्पित करेंगे तो आपकी जो अगर शनि दोष होगी, तो शनि दोष हो, चाहे शनि की 7.5, शनि के 2.5, शनि जी का जो प्रकोप होता है वह भी खत्म हो जाएगा जब आप शंकर जी पे एक सम्मी का पत्ता समर्पित करेंगे। तो आप कभी भी शंकर जी के मंदिर जाएं तो एक सम्मी का पत्ता अवश्य ले जाएं। और अगर आप अपने घर में लगाने का सोच रहे हैं तो आप एक गमले में सम्मी का जो पौधा है वो अवश्य लगाएं। घर के दाहिनी तरफ जब आप बाहर निकले तो राइट हैंड, आपका जो है दाहिना हाथ, उस तरफ सम्मी का पौधा हो। ज़्यादा बड़ा नहीं हो, इतना बड़ा नहीं हो कि उसकी छाँव आप पे पड़े, इस तरह इतना बड़ा नहीं हो, लेकिन छोटा सा जब आप गमले में लगाएंगे तो आप छोटा ही लगाएंगे। तो इस तरह आप अपने घर पे भी लगा सकते हैं। और जब आप अपने घर में लगाएंगे तो फिर आप प्रतिदिन शंकर जी को समर्पित कर सकते हैं एक लोटा जल के साथ। लेकिन सम्मी पत्ता समर्पित करने का एक नियम है कि सम्मी के पत्ते को हम सीधे सीधे जैसे बेलपत्र समर्पित करते हैं शिवलिंग पे, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। सम्मी के पत्ते को सबसे पहले जो शिवलिंग पे निर्माल्य होता है, जैसे बहुत अपने सबने पूजन किया है तो शंकर जी पे जो फूल, बेलपत्र इत्यादि समर्पित होते हैं, चावल हो या फिर मूंग के दाने, जो भी शंकर जी पे निर्माल्य चढ़ा हुआ होगा, तो सबसे पहले उसको साफ़ करना चाहिए। अच्छे से पानी से धो के आप शंकर जी, पार्वती माता का जो हस्तकमल है जिस पे शिवलिंग विराजमान होते हैं, तो ये चारों तरफ भी आप अच्छे से साफ़ कर दें। शिवलिंग को भी साफ़ करें, चारों तरफ पार्वती माता का हस्तकमल को भी साफ़ करें, और उसके बाद माँ पार्वती के हस्तकमल पे जो सम्मी का पत्ता होता है वो वहाँ पे चढ़ा देना चाहिए। इससे क्या होता है, जो आप सम्मी का पत्ता पार्वती माता के हस्तकमल पे रखेंगे पूरी निर्माल्य को साफ़ करके, तो महादेव को माता पार्वती आपकी मन की जो बात है, आपकी जो मनोकामना है, मन की जो इच्छा है या कोई दुख परेशानी है, तो माता पार्वती शंकर जी को बता देंगी और बहुत जल्द आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और अगर आपके जीवन में कोई दुख है या शनि का प्रकोप है तो भी वो बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी आपकी दूर हो जाएगी। तो सम्मी का पौधा आप अवश्य लगाएं, बेलपत्री का वृक्ष भी लगाएं, और सावन के महीने में
बेलपत्री के साथ साथ सम्मी का पत्ता भी शंकर जी पे चढ़ाएं और इससे आपको हजारों नहीं करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। तो ऐसे ही सुंदर सुंदर और आसान उपाय पाने के लिए, साथ ही जानकारी पाने के लिए, क्योंकि हम सही विधि और सही जानकारी से अगर नहीं लगाते हैं या कोई उपाय नहीं करते हैं या कोई पूजन इत्यादि नहीं करते हैं तो महादेव हमारी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और लोगों को भी जो सम्मी का पौधा लगाने का सोच रहे हैं उन्हें पता हो कि सम्मी का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए, जिनसे कि उनके घर पे हमेशा रिद्धि सिद्धि भरी रहे और धन संपत्ति इत्यादि की कभी कोई कमी ना हो। श्री शिवाय नमस्तेभ्यं।